हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनके मैथ क्लास एवरीडे। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 के अतीत से वर्तमान पार्ट 3 देखेंगे, जिस पाठ का नाम ग्रामीण जीवन और समाज है। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें और कमेंट कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है सही विकल्प को चुने। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। ठीक, ऑप्शन में बता रहा है पहला अस्थाई बंदोबस्त, क रैयतवाड़ी व्यवस्था, ग महालवाड़ी व्यवस्था, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, अस्थाई व्यवस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा में कह रहा है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। दूसरा क्वेश्चन का कहना है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसका दे रहा क में जमींदार, व्यापारी, किसान या राजा। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा उस समय राजा होया करते थे। तो इसका आंसर घ ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। तो इसमें ऑप्शन है क में है किसान, ख में जमींदार, ग में गांव, घ में व्यापारी। इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। ऑप्शन नंबर क जो है आपका वो सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं 4 नंबर पर। अंग्रेजों शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपके बुक में ऑप्शन दिया होगा, उसमें से जो है क जो ऑप्शन दिया है अपनी आय बढ़ाना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अब कह रहा है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। जैसे कि क में दिया महालवाड़ी, ख में नील दर्पण, ग में नगद फसल, घ में अस्थाई भूमि व्यवस्था। और दाहिने साइड दिया हुआ 1793, ख में बिहार, ग में दीनबंधु मित्र और घ में पंजाब। तो इधर महालवाड़ी क इसका हो जाएगा पंजाब और ख का दीनबंधु मित्र हो जाएगा और ग का हो जाएगा बिहार नगदी फसल और अस्थाई भूमि व्यवस्था का हो जाएगा 1793। ठीक, अब आइए आगे पाठ की तरफ चलते हैं दोस्तों। पाठ की तरफ जो है आइए विचार करें। तो आपकी पाठ में जो क्वेश्चन दिया होगा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे जितने भी हो, उन सभी का हो जाएगा। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं
लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन से पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली का मालिक राजा होता था और उस समय गांव में जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग रहता था जिनको राजा द्वारा जमीन दी जाती थी। वे किसानों से खेती करवाते थे तथा लगान के रूप में, नेक्स्ट में देखेंगे लगान के रूप में क्या करते थे वो, लगान के रूप में जो है उनसे वसूलते थे। तो लगान के रूप में उनसे वसूलते थे और फिर उससे कुछ हिस्सा राजा को देते थे और राजा जमींदारों के माध्यम से अपने ज़मीन का लगान वसूलते थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताना है। तो इसमें कह रहा है इसका आंसर आगे कि सन 1789 के आसपास सरकार ने जमींदारों के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। फिर आगे चलकर सन 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया तथा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती उस लगान को वसूलते थे। जमींदारों को हर हाल में तय सीमा तक राशि जमा करना होता था। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहता है अंग्रेजी शासन द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में बताएं। इसमें कह रहा है आंसर में अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य गांव से अधिक धन प्राप्त करना था। इसके लिए उन्होंने पहले अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किए, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में निश्चित लगान थे। उन्होंने सोचा समय बढ़ने पर खर्च बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट में देखेंगे खर्च बढ़ती जाएगी, लेकिन लगान हमें उसी अवस्था में मिलेगा जिससे कि इसमें हमें धन की हानि होगी। उन्हें लगा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने महलवारी व्यवस्था प्रारंभ की। इसके तहत उन्होंने गांव के बड़े जमींदारों को
वसूलने के अधिकार दे दिया। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने सीधे किसानों से लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज किसानों से सीधा लाभ 50% लगान वसूलते थे। प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में फिर जाने परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो आंसर में कह रहा है कि अंग्रेज की भूमि राजस्व व्यवस्था में किसान से सीधे का मुनाफा का 50% कंपनी ले लेती थी। लगान वसूलने के लिए उन्होंने गांव के बड़े जमींदारों या कंपनियों के लोगों को रखा था। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक शोषण करना था। जबकि आज की सरकारी व्यवस्था में किसानों से काफ़ी कम राशि वसूला जाता है। इसके लिए सरकार ने अपनी कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 में है नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। तो कहता है नई राजस्व व्यवस्था से किसानों पर, नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट पेज में, किसानों पर कुछ अच्छा तो कुछ बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक, नए राजस्व व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था। समय पर लगान नहीं चुकाने पर उन्हें परेशानी होता था। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने ज़मीन को गिरवी रखना या बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ। इसे हम महाजन कहते हैं। इनसे जमींदार और किसान दोनों कर्ज लेते और धीरे धीरे यह कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। छठा क्वेश्चन में है कि नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करें। तो पहले नील की खेती कैसे होता था, अंग्रेज कैसे करवाते थे, उसके बारे में बताएगा इसमें। आंसर में बता रहा है नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। उन्हें खेती करने में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। मजबूरन उन्हें अपने ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेजी सरकार उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करती थी, जिससे उन्हें साल भर के लिए अनाज पैदा करने में परेशानी होने लगी। जिस जमीन पर नील की खेती होती थी उस फसल को काटने पर दूसरा कोई फसल पैदा नहीं किया जा सकता था, जिससे कि उन्हें अनाज की कमी होने लगी और किसान महाजन से कर्ज लेने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। धन्यवाद।
यहाँ पे आपका 3 पार्ट अतीत से वर्तमान का ख़त्म हो गया क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।